दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी जॉब और कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर को करा रहा हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है। अर्थात सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि इस तरह के प्रश्न जो हैं अभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं अभी आप लोग के सामने बताने का प्रयास करता रहता हूं। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूं वो जेटेट से रिलेटेड है, अर्थात झारखंड टेट की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसी से रिलेटेड है। अर्थात मैं ये जो क्वेश्चन उठाया हुआ झारखंड टेट के लिए ही उठाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव, आपका हमारे चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। चैनल में दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे कुछ फायदे हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं समय को ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन वो है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ठीक है, लेखन कला का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने का कौशल। तो इसका जो सही जवाब है वो है संप्रेषण कौशल। ठीक है, इसमें संप्रेषण कौशल का विकास होता है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है अर्थशास्त्री। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की विकसित समझ की जा सकती है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल्य जैविक अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये तीनों होंगे। ठीक है, ये तीनों जो है वो इसके जवाब होंगे। आपका अगला क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं रिश्ते नाते, संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों इनमें से सभी आते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। शारदा एक्ट, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। शारदा एक्ट जो है दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर है वो बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन लगभग आपको ना घुमा फिरा करके बहुतों बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विद्यालय से, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो आपको ऑप्शन से भी दिमाग लगाने हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है परिवार से। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देख पा रहे हैं कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट दातों जो है प्रोटीन सर्वोत्कृष्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं। मांस, दूध, सोयाबीन या अंडा। ठीक है, इसका सही जवाब है सोयाबीन, इसलिए हम सबको सोयाबीन प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, उल्टा, सीधा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। आपका अगला क्वेश्चन प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा जल, समुद्री जल, पर्यावरण या हरे पौधे। प्रकृति में, तो इसका सही जवाब है हरे पौधे। जैसा कि हम सबको पता है हरे पौधे हमारे लिए अति आवश्यक है ना, ऑक्सीजन के लिए। आपका अगला क्वेश्चन छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के जो है प्रमुख संसाधन क्या है, ग्रंथालय, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, कैंसर, तपेदिक, अल्सर या अनिद्रा। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि उस पर फेफड़े पर, कैंसर पर असर पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब है कैंसर। आपका अगला क्वेश्चन वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा दोस्तों प्रतिशत की जो मात्रा होती है ना वो वायुमंडल में किसकी कितनी प्रतिशत है ये जरूर याद रखिएगा। लगभग ऐसा देखा जाता है कि सभी क्वेश्चंस में
हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें सहायक आचार्य का जो हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन डाले गए हैं। तो अर्थात आपको वायुमंडल में कितने प्रतिशत किसकी मात्रा पाई जाती है उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, 78.09, 20.95, 21 या 0.03। तो इसका सही उत्तर है 78.09। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी तो आपको याद करने हैं। ठीक है, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या क्वासियोरकर। इसका सही जवाब है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। आपका अगला क्वेश्चन, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। विश्रामावस्था में, जब मनुष्य एक विश्राम अवस्था में होता है तो उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वह कितने प्रति मिनट की होती है, 70, 72, 75 या 80। तो इसका सही जवाब है 72। ठीक है, 72 प्रति मिनट धड़कन होती है। आपका अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्बीज क्रिया का उदाहरण है। शिकार, वनों की कटाई, निर्माण कार्य या सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ठीक है, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ देख लीजिए और इसका जो आंसर है वो ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात, अर्थात जो शिक्षक कितने छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए, 1:40, 1:30, 1:50 या 1:60। तो जो अभी का जो वर्तमान रेशियो है दोस्तों वो है 1:30, अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, वर्ष भर गर्मी रहना, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका जो सही जवाब है वह है वर्ष भर गर्मी रहना। आपका अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए, जो ईवीएस है पर्यावरण है उसमें क्या शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन का आंसर से पता चल जा रहा है कि इसका जो आंसर होना है वो उपरोक्त सभी होने हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ये साइंस का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सभी को जानना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इसका एक ही कारण है, वो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। आपका अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने ठीक है के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाली व्यक्ति थे। बच्चों के सीखने पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, जीन पियाजे और ब्रूनर, जीन पियाजे और एलन वाइटगोत्स्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो इसका सही जवाब है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे को याद रखिएगा, इनका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे और इनका जितने भी दिया गया अर्थ है उसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं भू आकृतिक कारक, सभी जीव, जलवायु कारक, ये सभी। तो इसके जो सही उत्तर हैं ये हैं ये सभी। ठीक है, ये सभी इसके उत्तर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, तीसरा नंबर अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर। ठीक है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, वृक्क, यकृत, फेफड़े या हृदय। तो इसका सही जवाब है यकृत। ठीक है, यकृत के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन कि
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक 30%, 25%, 50% या 10%। तो इसका सही जवाब है 10%। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अवधारणा का बनना, अनुभव का, अन्वेषण विद्या में सत्यापन का, या उपरोक्त सभी का? तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी का। इनमें से सभी का होना आवश्यक होता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? प्रोटोजोआ, नीली हरी शैवाल, कवक या वायरस? तो इसका सही जवाब है नीली हरी शैवाल। आपका अगला क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है दहेज, बाल विवाह, बाल श्रम। जैसा कि क्वेश्चन देखने से पता चल जा रहा है, इसके ऑप्शन से भी, तो इसके जो उत्तर हैं वो है इनमें से सभी। एक सभी के सभी सामाजिक बुराइयां हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब है वो है गतिविधि आधारित कक्षा, अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो है 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये जो था अभी जो क्वेश्चन कराए गए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार एक नज़र इसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आपके साथ बना रहूँगा और आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स स्कोर को बढ़ा सकता है।